बेटर देन इस्लाम, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और अभी तक तो मैंने 2 स्ट्रीम देखी है आपकी, बहुत अच्छा है और एक को डिफेंड कर नहीं पाया। डिफेंड तो आमिर सर के भी उस पे कोई नहीं कर पा रहा था। और मैं बस एक छोटी-सी स्टोरी इसमें शेयर करूँगा जो मैंने सुनी थी शिव जी के ऊपर, जो मतलब कि बहुत एक मुझे बड़ी फ़नी लगती थी उस समय अच्छा, कि ये मतलब मैं कि बता दूं आदित्य भाई, माजरत क्योंकि हर दफा नए लोग आते हैं, मैं बता दूं जो नाजरीन सुन रहे हैं, ये आदित्य भाई जो हैं ये हिंदू बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम इनके सीने में घर कर चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसलमान भाई हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जी मतलब कि आदित्य भाई। वो जो स्टोरी है, वो मतलब कि आप सब लोग ही पढ़ सकते हैं उसको, जो जैसे कि गणेश जी का जब वो हुआ था, कैसे हुआ था गणेश जी, हाउ ही केम टू लाइफ, व्हाटएवर। मतलब कि उनका शिव जी आते हैं, उनकी वाइफ नहा रही होती हैं और उनका सर काट दिया जाता है, कट कर देते हैं और वो कहीं जाके दूर पे गिर जाता है। तो मुझे सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन यहीं पे पहले लगा जब मैंने सुना था, मतलब कि मैंने इस्लाम को भी नहीं पढ़ा था, वो तो एक अलग चीज़ है। मैं सोचता हूँ कि यार शिव जी गॉड हैं, वो अपने बेटे को नहीं पहचान पा रहे हैं, पहली चीज़। हाँ, और चलो अगर उन्होंने अपने बेटे को नहीं पहचाना, मतलब कि उनको सब पता होना चाहिए ना, गॉड है वो तो। वो तो अवतार भी नहीं, ये भी नहीं कहते कि वो अवतार है, वो तो गॉड है एटलीस्ट। उन्होंने सर काट दिया, वो कहीं उड़ के चला गया। अब उसके बाद वो गॉड है और वो उसका सर भी ढूँढ नहीं पा रहे हैं, like he can't find his head, his son head। दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन, हाँ, उसका सर भी नहीं मिल रहा है पूरे यूनिवर्स में। हाँ, मतलब कि वो तो चाहे पूरा एक इंसान बना दें, he can create anything एनी टाइम, लेकिन वो नहीं। उसके बाद एक हाथी का सर ही उनको मिलता है उसको लगाने के लिए। मतलब कि जस्ट इमेजिन, मतलब कि ये सब ऐसी स्टोरीज है ना जो 5 साल के बच्चों को सुनाने के लिए बहुत अच्छी हैं। सुलाने के लिए उसको नाइट में लोरी वगैरह अच्छी पोयम अच्छी लगती हैं। और सेम गोज विद रामायण ना, मतलब कि जब ये पढ़ता था ना कहानी, तो लगता था ये छोटे बच्चों के लिए फेरी टेल्स बहुत अच्छी हैं। लेकिन इनका कोई और कोई इनका कोई सेंस नहीं बन रहा है। मगर कोई नहीं है। आदित्य भाई चूंकि आप हिंदू बैकग्राउंड से थे, तो आपको शुरू से ये चीज लगती थी कि ये बातें जी, गलत जी। हैं या अब आपको जी, लगा है? मतलब कि जब मैं थोड़ा मैच्योर हो गया, जब मुझे चीज़ें समझ में आने लगी, तो मुझे मतलब कि अब ऐसा डायरेक्टली बोल तो सकते नहीं है, लेकिन जब घर में पूजा-वूजा होती है, तो मुझे हँसी आती थी, मतलब कि ये क्यों कर रहे हो? इनके बारे में पढ़ो। लेकिन वही है ना, आप क्वेश्चन करो तो बड़े बोलते हैं कि तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते, तुम पूछ नहीं सकते, नहीं बस ऐसे चला आ रहा है, हमने भी किया, हमारे बुजुर्गों ने भी किया, हमारे पीछे लोगों ने किया, सब यही कर रहे हैं, तुम भी करो। तो वो एक ब्लाइंड फेथ जो होती है, एक ब्लाइंड फॉलो लोग करने लगते हैं। लोग सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन, लोग पढ़े लिखे हैं। आज के दिन में लोग पढ़ने लिखने के बाद भी जो है रख लेंगे और वो करेंगे। जी जी जी। सब बहुत सीईओ, फनी सर जी। आईटी स्पेशलिस्ट, सीईओ, बिजनेसमैन और मूर्ति पूजा हो रही होगी, यानी मूर्ति सीईओ पूजा हो रही है। इतना बड़ा आईटी एक्सपर्ट होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इंडिया ग्रोइंग इंडिया, आईटी वाला इंडिया, स्मार्ट जी, जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला इंडिया, और मूर्ति पूजा के आगे झुके होंगे यार, मूर्ति अजीब। पूजा हो रही फिर है। कहते हैं हमें शर्रुल बरिया क्यों कहते हो? मतलब कि आज के टाइम में जबकि नॉलेज तो मतलब कि फ्लो हो रहा है उस पे, इंटरनेट पे आप कुछ भी जान सकते हो, किसी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं है। पहले के टाइम चलिए मानते हैं, अलग था। आज मतलब सब कुछ अवेलेबल है और बेस्ट से बेस्ट आपको मिल जाएँगे, उसके एक्सप्लेनेशन भी। आप फिर भी नहीं पढ़ना चाह रहे हो, फिर भी नहीं जानना चाह रहे हो, वो आपकी प्रॉब्लम है। मतलब कि हिंदुइज़्म में तो मतलब कि कभी भी कोई डिफेंड कर ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ कि आप ये तीसरा एपिसोड कर रहे हैं ना, हाँ, चैप्टर सही चल रहा है। आप 100 भी कर जाएँगे ना, तो भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि है ही नहीं। इसमें इतने लूप होल्स हैं ना, मैं देखता रहता हूँ। कोई आएगा सनातनी, वो अपने आप को जहाँ बचना है, वो एग्नोस्टिक बन जाएगा तुरंत कि मैं एथिस्ट हूँ, मुझे कुछ नहीं। मैं एथिस्ट हूँ, मैं एग्नोस्टिक हूँ, मैं नहीं मानता। अपनी किताब को पहले साइड कर देगा, नहीं मैं कुछ मानता ही नहीं। अरे जब कुछ मानते नहीं तो आते क्यों हो भाई? अच्छा पहले अच्छा कुछ आदित्य, मानो। हाँ, जबरदस्त जबरदस्त, ये है असल पॉइंट, ये कॉमन सेंस की बात है जो आप कर। अच्छा आदित्य भाई, एक और सवाल है जो मुझे क्यूरियोसिटी होती है, वो ये है कि जी, जी। आप चूंकि अब आपके अंदर एक इनलाइट हो गए हैं, आपको काफी चीजें मिल गई हैं, आपको जी। नॉलेज मिला, आपको तर्क करने की सलाहियत मिल गई है, तो आपके इर्द गिर्द जो हिंदू दोस्त होंगे, हिंदू सर्कल, कभी उनसे ये सवाल पूछे, कभी उनको देखा कि आया वो जस्टिफिकेशन दे पा रहे हैं या नहीं दे, या वो कितना ज्ञान रखते हैं, कभी ऐसा हुआ? मैंने ट्राई किया ना, बस आमिर भाई दिक्कत ये हो जाती है ना कि कभी-कभी इसमें थोड़ा-सा एक फ्रेंडशिप जो होती है वो प्रॉब्लम करने लगती है, फ्रेंडशिप एक हो जाती है, खराब होने लगती है, तो फिर मैं नहीं क्वेश्चन करता हूँ, जवाब तो कोई नहीं दे सकता। है ही नहीं ना, डिफेंड कैसे करेंगे आप चीज़ों को? मैंने कहा ना, इनफाइनाइट लूप होल्स हैं, मैं चैलेंज करता हूँ, हिंदुइज़्म में इनफाइनाइट लूप होल्स हैं, कोई भी आ जाए। यानी जिनको छेद कहते हैं, मैं इनफाइनाइट कहता लूप हूँ होल्स, कि हाँ, छेद छेद। छेद। मतलब हाँ। कि इतने कॉन्ट्रडिक्शन कि आप सर पकड़ लोगे अपना। मतलब कि आप कुछ भी समझ सकते हो हिंदू, मतलब कि आप हर दूसरे इंसान से मिलोगे ना हिंदू में, तो उसकी अलग फिलॉसफी है अपनी हिंदू की। अलग, सबकी अलग। मतलब कि सब लोग अपने अलग-अलग तरीके से हिंदुइज़्म को मोल्ड कर लेते हैं। कोई एक कॉमन बैकग्राउंड नहीं, किसी एक चीज़ पे बहस करी जा सके। अब कोई किसी को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है, कोई कुछ नहीं मान रहा है तो भी हिंदू है, कोई सब कुछ मान रहा है तो भी हिंदू है। तो हाँ। इतने ज़्यादा उसमें ज़िग-ज़ैग चलता है ना एकदम,
वो एकदम कन्फ्यूजन हो जाती है उसमें, तो आप बहस किसी से कर भी नहीं सकते। प्रॉब्लम ये है, कोई एक बेसिक ग्राउंड होना चाहिए ना, जैसे कि इस्लाम में तो एक बेसिक ग्राउंड है। अब उसमें कितने भी सेक्ट्स हों, लेकिन जो मेन है वो मेन है। अब कुरान को सब मानेंगे, हदीस को सब मानेंगे, मोस्टली सब मानेंगे, प्रॉफेट मोहम्मद को हर कोई मानेगा। अब इनके में तो दिक्कत है ना, किसी घर में कृष्ण जी की मूर्ति है, किसी घर में राम जी की मूर्ति है, हाय कहीं हाय हनुमान जी की मूर्ति है, कहीं फलाँ की है, कहीं ढिमकाना की, कहीं दुर्गा माँ की, कहीं कि काली माँ की, वो हर जगह हिसाब से चलता रहता है और सबके अपने-अपने फेवरेट गॉड होते हैं, जिसको जैसे सहूलियत लगती है वो अपना गॉड बना लेता है। ओए होए 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 तो वही ऐसी लगता है कि मतलब कि यार पेड़ को पूज रहे हो, मतलब कि मेरी मदर, अब तो मतलब कि मैं बोल रहा हूँ, मेरी मदर हर सैटरडे को जाती थी, पीपल का पेड़ होता था हमारे घर के पास, वहाँ पे हम्म, वो होता है धागा लपेटते हैं, वो हर हम्म, सैटरडे को वहाँ दिया जलाई जाती है, उससे मन्नत मांगी, तो मैंने कहा ये पेड़ है मम्मी, ये पेड़ है हम्म। इसको अगर पानी नहीं दोगे ना ये सूख जाएगा, ये तुम्हारी मन्नत कैसे पूरी कर सकता है, जरा हाय हाय देखो। हाय क्या बात है, क्या ये बात, पेड़ हाय हाय है। हाय, क्या बात है और आदित्य भाई। और अभी अभी कुछ हुआ 4 दिन पहले, बहुत तेज हमारी तरफ इधर आंधी तूफान आया, बारिश हुई, वो गिर गया, वो जड़ से उखड़ गया हो गया। तो पूरा उसको ठीक। प्लास्टर किया था, अगल-बगल लोगों ने घूमने फिरने उसमें चक्कर लगाते थे लोग, धागा हम्म, बाँधते, तो वो पूरा पेड़ ही गिर गया। मैंने कहा हो गया, यही है। मतलब कि सेंस नहीं ओए है। होए होए, क्या बात, सा क्या बात। सांप देखो भगवान, बिल्ली आदित्य भाई देखिए, भगवान। तौहीद जबरदस्त, तौहीद की और मोनोथिज्म की खूबसूरती ये है कि वो आपको इतना क्रिस्टल क्लियर, इतना ब्लंट और कॉन्फिडेंट बना देता है, आपको साफ नजर आता है यार क्या कर रहे हो तुम लोग, क्यों कर रहे हो। वही चीज़ है। अरे आपको हम्म, अभी फनी इंसिडेंट बताता हूँ, अभी इधर वो चल रहा था ना, क्या नाम है, नवरात्रि, आपको तो पता नहीं पता होगा, सैम भाई जानते होंगे, इंडिया में नवरात्रि चलता है। तो जी तो तो मैं ऐसे ही, एक फनी इंसिडेंट हुआ अभी मेरे ही हॉस्टल के बाहर, तो एक पंडाल लगा था, पूजा हो रही थी। अब उसमें वो चिल्ला रहे हैं कि गौ माता हमारी माता, गौ माता की रक्षा हो, फलाना हो, ढिमकाना हो। उसके थोड़ी देर बाद ही एक गाय घुस जाती है उनके पंडाल में और उसको लाठी लेके मारना स्टार्ट करते, निकालो इसको पूजा से। मैंने कहा अभी 10 मिनट पहले बोल रहे थे ये लोग कि गाय हमारी माता है, गौ हत्या रोको, ये फलाना ढिमकाना, और उसके बाद तुम इसे मार रहे हो। यार ये क्या है, मतलब कि सेंस नहीं बनता। भगवान भी है, मार भी रहे हो। रोड पे खड़ी रहेंगी, जूते से मारोगे, डंडे से मारोगे, हटो हटो, रोड से हटो, बाइक जाने दो, कार जाने दो। किसी कोई सब्जी या फल खा लें तो मारने लगते हैं डंडे से, और तब माता नहीं रहती है वो। और अभी पिताजी की पिछले तो दिन बात एक ही नहीं वीडियो आई करते थी, हैं। अभी एक दिन वीडियो आई थी सीसीटीवी में, एक बुजुर्ग थे कि मेरे 60-65 साल के थे, वो गली जी, से जी, गाय गुजर रही है, वो बड़े तंग कर वो रही है, मार उसको दिया। मारने के लिए आए, उसने उड़ा के बाबा जी को उड़ा के माता जी ने जमीन पे पटका, बाबा जी चल बसे, अगले जहान के होली है। अरे सब तो इंसिडेंट, अब देखिए, अब क्या है कि गाय वगैरह इंडिया में तो टहलती रहती है, रोड रोड पे टहलती रहती है, रोड पे बैठ जाती हैं, कोई कुछ कहता नहीं है, कहीं भी बैठ जाती हैं। तो वो हुँ, रोड पे रहेंगे, जानवर रोड पे रहेंगे तो एक्सीडेंट वगैरह तो प्रोन हो ही जाता है ना, इसमें कोई वही नहीं है। हुँ, या हुँ, जानवर को जानवर रखो, उसको गॉड वॉड ना बनाओ तो ज़्यादा बेटर है, जानवर है वो। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल जानवर है, ज़बरदस्त, यार ज़बरदस्त। मतलब कि जी, मैं कहता हूँ कि आपको कोई भी अगर जो आता है ना, मैं कहता हूँ आप इस्लाम को ना मानो, लेकिन आप हिंदुइज़्म को मानने का एक मतलब कि एक सॉलिड प्रूफ दो, क्या है उसमें, हुँ, मतलब कि चलो उसको ही प्रूफ करो। आप इस्लाम ना मानो, मैं तो नहीं कह रहा हूँ इस्लाम पढ़ो मानो, आप अपने ही रिलीजन को डिफेंड नहीं कर सकते, मैं कह रहा हूँ। कोई नहीं कर हुँ, सकता। ये सालों-साल चलाएँगे ना आप, तो भी कोई नहीं आएगा। वो हुँ, लीला-पीला सब करते रहेंगे, है किसी के पास कुछ नहीं। वो सब ऐसा ही है। ज़ किताबें चेंज हो ज़बरदस्त। जाती हैं, कोई प्रॉब्लम आ गई रिफ़ॉर्म करो। हर चीज़ तो रिफ़ॉर्म, मतलब कि अब समय के साथ चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो किताब भी मोल्ड हो रही हैं उस हिसाब से हुँ, कि हाँ, ये हुँ। पुरानी मगर चीज़ें आदित्य तो। भाई अभी आए, इस पे क्या कहिएगा, सॉरी मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये भी एक भाई आए, महाकाल का भक्त था वो, बेसिकली आईडी चेंज जी, करके आया था। मैंने वो सुना ये नहीं कह है, रहा था आप कि पूछिए। हाँ, वो ये कह रहे थे आदित्य भाई कि सारी किताबें मुसलमानों ने लिखी हैं, ये जितना इन्होंने चेंज किया ना, करप्शन की है, सारी मुसलमानों ने की है। इस बारे में क्या किसमें कहिएगा? जी, किसमें किसमें वेदांत में? ये वेदास में और शास्त्रों में कहता है मुसलमानों ने की है। या शास्त्रों में ऐसा कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ प्रूफ लेके आओ ना यार, ऐसे कुछ हवा में बातें नहीं अच्छी लगती हैं। तो आप हुँ, किसी चीज़ को भी क्रिटिसाइज़ करते हो, तो आपके पास एक सॉलिड एविडेंस होना ही चाहिए उसके पीछे बैक करने के लिए आपको। भाई आपने हुँ, कि सुन लिया, उसने कह दिया, एक एक तो मुझे बहुत एक आया था, आपकी दादी ने बताया है उसको वो तो बहुत ही हँसी आई थी। दादी दादीज़्म, दादी यस दादीज़्म। दादी साहब आया था, दादीज़ माशाअल्लाह, नॉलेज। तो माशाअल्लाह, वही सब माशाअल्लाह। चीज़ें हैं, तो आपकी आप कैरी ऑन करिए, लेकिन इनके पास कुछ नहीं है, मतलब कि ये तो मुझे पता है कि कोई आ ही नहीं सकता। और हिंदुइज़्म हुँ, में बेस्ट केस क्या है, सन्यासी बन जाओ। क्या मतलब कि तुम बेस्ट केस क्या दिखा सकते हो अपना? एक हुँ, इनके बहुत फेमस स्कॉलर हैं, क्या नाम है, आचार्य प्रशांत। मैंने उनको हुँ, काफ़ी दिन सुना था, बीच में हुँ, सुनता रहता था उनको भी। तो उनका क्या है कि गीता पढ़ो और क्या करो, शादी मत करो, ये मत करो,
घर से अलग हो जाओ और एकदम सन्यासी। अबे ये कोई जीवन है, ये लाइफ़स्टाइल है? मतलब कि ये सिंपल इंसान एक सोचेगा, वो कैसे रह सकता है? माँ-बाप को छोड़ दो, इनका जो इस्कॉन चलता है, जो बहुत बनने लगते हैं कि हाँ, अब हम भक्ति साइड जा रहे हैं। मतलब कि वो तो प्रैक्टिकल ही नहीं है यार वो लाइफ़। इस्लाम में तो प्रैक्टिकल है, आपकी लाइफ़ है, आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, आप सब कुछ कर रहे हो, एक स्ट्रक्चर्ड है। उसमें क्या स्ट्रक्चर्ड है कि आप बाल मुंडा लो, ऑरेंज कलर कपड़ा पहन लो, माँ-बाप को छोड़ दो, शादी मत करो और अलग हो। ये मतलब कि सेंस नहीं, अरे उसमें ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। आश्रम रखे हैं ना, ब्रह्मचार्य, आश्रम गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, वो तो रखे हुए आश्रम में हैं। हो भी तो क्या रहा है, कितने सारे बाबा तो सब आधे ज़्यादा रेप केस में भी अंदर ही हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली बड़े-बड़े वहां से भी नाम है, सब तो अंदर ही हैं इस समय। और जितने ड्रगी है, शीश पीने वाले, भांग पीने वाले, चर्स पीने वाले, सारे आश्रम में मिलेंगे आपको। हाँ, तो वही है ना, अब क्या होता है, जो शराब लोग पीते हैं, क्या भोलेनाथ का प्रसाद है? वाह! मतलब कि ब- एक ज़हर बता के तुम उसको भगवान जी का प्रसाद बता रहे हो, मतलब कि कोई सेंस नहीं बन रहा है हर चीज़ का। हम्म, हम्म, और गाने सर बनाओगे। आदित्य भाई, अभी अभी अगर आप थोड़ी और डीप रिसर्च करेंगे तो इनके पास शिवम्भू का भी कॉन्सेप्ट है। ये अरे शिवम्भू क्या होता है? खुद का शिवम्बू पिशाच गाना आ पीना। गया है, आपको पता नहीं है, रिमिक्स सुन रहा था। यार मैंने ये सैम भाई या की वीडियो देखी थी। सैम भाई थोड़ा सा बताइएगा उस बारे में, मैं खुद बड़ा हैरान हुआ था। ये शिवम बू जो है। अरे पूरे जी नवरात्रि आप जी। समझ लीजिए, सुनिए, पूरे नवरात्रि जो होता है ना, वो गाने कैसे बजते हैं। सैम भाई तो इंडिया में रहते हैं, ये ज़्यादा समझ पाएँगे इस चीज़ को। जितने भी बॉलीवुड के गाने होते हैं, सॉन्ग्स वगैरह, उसको ही ये लोग रिमिक्स कर देते हैं, भजन बना देते हैं, बोले ये भजन है। अभी कुछ दिन पहले बज रहा था, एक मुन्नी बदनाम हुई का था ना वो, माता बदनाम हुई भक्तों के लिए, पता नहीं क्या-क्या ये बोली। अरे ये रियलिटी है, मतलब कि ये बजता है। आप मतलब कि बजता, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा ये सब चीज़ें, अजीब-अजीब गाने। और इसको मंदिर में बजाते हैं और नाचते हैं, बोलते अल्लाह हैं खैर करे। क्योंकि ये बेस्ट है, आप ये रिलीजन की आपकी पीक है, ये आप जस्टिफाई कर रहे हो। ये होना चाहिए, मतलब कि तौबा-तौबा, वही वाली बात हो गई। तो जबरदस्त जबरदस्त। आप लोग कैरी करिए, कोई आ ही नहीं सकता। मैं तो कह रहा हूँ कि और सही बात है, कोई नहीं आएगा। मैं कोई बड़े स्कॉलर को लेके आओ तुम लोग हिंदुइज़्म में, जो बड़ा स्कॉलर हो कोई, वो डिफेंड करे, क्योंकि कर नहीं सकता। दिक्कत तो यही है ना, प्रॉब्लम यही आ रही सारी। बिल्कुल प्रॉब्लम जलेबियाँ यही है। बनेगी ऐसे गोल-गोल यहाँ पे। बस मिलके खाएंगे दित्या भाई, मीठी मीठी। जी, चलिए फिर अब मुझे ठीक इजाज़त दें आप ठीक, लोग। जी जरूर आदित्य बहुत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा, आदित्य भाई। जी, जी, बहुत जी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका एक एक बिल्कुल। शब्द जो है वो सोने की मानंद है। हकीकत ये है कि मैं नहीं, सही आपको पता कहता हूँ कि सबको है, हर हिंदू को पता है, लेकिन दिक्कत ये नहीं, ये फ़ास्ट फॉरवर्ड जो एक जो समय गुज़र रहा है ना, लोग इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए अपनी लाइफ़ में कि कोई ये चीज़ देखना नहीं चाह रहा है। प्रॉब्लम ये है, हिंदुइज़्म में प्रॉब्लम ये है कि आप 90% हिंदुओं को देखेंगे प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं वो तो। एग्जैक्टली। हाँ। प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जी और जब प्रैक्टिस करेंगे नहीं तो आपको चीज़ें पता ही नहीं चलेंगी। अब क्या हुआ कि साल में त्योहार दिवाली आ रही है, जैसे कि अब हम लोग हैं कॉलेज में, जो जॉब में है, वो घर जाएँगे 1 दिन पहले और वो पटाखे-वटाखे जला के खत्म हो जाएँगे। उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। मतलब कि वो बस चल रहा है एक तरीके से, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं किसी चीज़ को, जानना नहीं चाहते। क्यूरियोसिटी बहुत कम हो गई है लोगों में जानने की। और जब क्यूरियोसिटी होगी तो पोल खुलना स्टार्ट हो जाएगी, प्रॉब्लम वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। और ये डरते भी हैं। बहुत, एक लड़का है मेरा दोस्त, वो उससे मैं बोलता भी हूँ कि यार तू पढ़ा, बोलता है भाई मुझे डर लगता है, कि मुझे पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ है और बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं और प्रॉब्लम आ जाएगी। ये तो एक बड़ी यूथ है, बड़ी मेजॉरिटी है यूथ की, जो धर्म को सिर्फ इसलिए शास्त्रों के अनुसार नहीं पढ़ रहे क्योंकि उनको पता है पढ़ना शुरू किया तो हम हिंदू नहीं रहेंगे। हाँ, जी अभी ऐसे ही एक नॉन मुस्लिम यही क्वेश्चन करता था मुझसे, ये शादी को लेके, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी को लेके। मैंने कहा यार, इंडिया में जब बाल विवाह जो चरम पे था, तब तो तुमने इस बारे में, मतलब कि बाल विवाह इंडिया में जो शुरू हुआ ही, बाल विवाह स्टार्ट ये इंडिया में हुआ है। सती प्रथा यहाँ पे हुई है। यार तुम मतलब कि ये सब छोड़ के तुम वहाँ बात करने चले गए, मतलब कि सेंस है तुम्हारे पास? मतलब कि तुम बच्चे की अगर शादी की बात कर रहे हो, तो बाल विवाह की बात करोगे जो इंडिया में एक मेजर स्केल पे हुआ है एक समय पे। तो तब नहीं बात करेंगे, वो तो बचपन में ही, वो तो मतलब कि पैदा होते ही दे देते थे। जाओ ले जाओ, 3-4 साल, 5 साल जो भी होती थी उम्र, सब दे देते थे। और अब ये सब प्रूफ है, सती प्रथा पता है अभी 100 साल पहले खत्म हुई है और लोग अब जाके डिफेंड करने लगे हैं उसको कि होती ही नहीं थी। अरे मैं कह रहा हूँ कि आज़ादी से हुई है ये सब चीज़ें, अभी भी आज़ादी से हुई। 80s में, अभी 80s भी हो रही है, 1980s के केस आए अभी हैं, भी हो रही है। 1980s हाँ, के हाँ, केस अब हो आए रही है। अब वही है ना, अब समय के साथ चीज़ें बदल रही हैं, तो ये अब कहते हैं कि रिफ़ॉर्म हो गया। अब चलो किताबें भी रिफ़ॉर्म कर दो। तो उससे सच नहीं बदल जाएगा ना भाई। चीज़ें चलती हुई जाएँगी, उसको तो मानना ही पड़ेगा आपको। हैं। जबरदस्त, बाकी जबरदस्त। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आदित्य बहुत भाई। बहुत शुक्रिया आदित्य भाई। ठीक है। ठीक है, सैम भाई, अस्सलाम वालेकुम।